अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नारायण दास है और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो आज मैथ का टॉपिक होगा। और मैथ के अंदर हम इंटर की जो सेकंड चैप्टर है स्लोप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास मतलब पॉइंट्स दिए हो तो उनमें से स्लोप कैसे फाइंड किया जाए उसको हम मालूम करेंगे। और फिर एक कंडीशन होती है कि इक्वेशन मिली हुई होती है, उनमें पैरेलल मीन्स के स्लोप कौन सी है या परपेंडिकुलर स्लोप कौन सी है या मना पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है तो उनकी कंडीशंस क्या होती है। फिर मना उसकी इक्वेशंस बनाना, मना एक पॉइंट्स दिए हो उनमें से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन मिली हुई हो उसमें से स्लोप को निकालना, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम सीखेंगे एक प्रोसीजर मीन्स के अब अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हो 2 1 और 3 4, ये हमारे पास क्या है, चार पॉइंट्स दी गई हैं और हमसे कोई बोले कि इनमें से स्लोप निकाल के दिखाओ तो हम ये क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2 मीन्स के पॉइंट्स हैं। और हमारे को पता है कि m स्लोप को हमेशा हम m से डिनोटेड करते हैं, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस में x1। ये क्या है, स्लोप का फार्मूला होता है। अरे y2 मीन्स के यहाँ पे y2 क्या है, 4 है, 4 माइनस y1 हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है अपान में x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, x1 क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3 अपान में 1, तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या निकली 3। मीन्स के अगर हमारे पास चार पॉइंट्स गिवन हो उनमें से अगर हमें स्लोप निकालनी हो तो हमें स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, ये इस तरह से हमारे पास स्लोप निकल जाएगी। अब एक मिनट में वहाँ से निकालता हूँ। अब अगर हमारे पास एक इक्वेशन मिली हो 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन दी गई है। अब हमें कोई बोले इस इक्वेशन में से हमें स्लोप निकाल के दिखाओ तो हमारे पास उस स्लोप का यहाँ पे फार्मूला लगेगा माइनस का a अपान में b। यहाँ पे जो a है वो डिनोटेड करता है x के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को डिनोटेड करता है a और b के कोफिशिएंट को डिनोटेड करता है b, मीन्स के जो है y के कोफिशिएंट को डिनोटेड करता है। तो यहाँ पे m माइनस फार्मूले वाला, अब a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3, मीन्स के 2 अपान 3, ये हमारे पास क्या है एक स्लोप निकल गई। अगर हमारे पास इक्वेशन दी गई हो, इक्वेशन में से हमें अगर स्लोप निकालनी हो तो ये फार्मूला है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है, जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हो मीन्स के 2 1 कोई भी पॉइंट्स दिए गए हो, स्लोप दिया गया हो, स्लोप हमारे पास मीन्स के 5 दिया गया है, स्लोप दी गई हो, पॉइंट्स दी गई हो, अब हमें बोले कि इक्वेशन निकाल के दिखाओ तो हम ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस में y1 इज इक्वल टू m x माइनस में x1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। जब हमारे पास क्या हो पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप जो है वो भी गिवन हो तब हम इक्वेशन निकालनी हो, फाइंड द इक्वेशन हमें बोले तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास क्या पॉइंट्स हो, स्लोप दी गई हो, तब हमारे पास क्या मालूम करनी हो, इक्वेशन मालूम करनी हो। तो y माइनस में y1 की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे इज इक्वल टू m की वैल्यू 5, x माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो y माइनस में y1 इज इक्वल टू 5x माइनस में 10, तो ये हो गया 5x
5x यहाँ पे, और ये जो y यहाँ पे प्लस का ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस का y, और ये माइनस का 1 वहाँ पे जाएगा, ये माइनस का 10 पहले से ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आखिर में हमारे पास कंडीशन क्या है, ये 5x माइनस में y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारे पास 5x माइनस y माइनस 9, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन मिल गई। मीन्स के अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें से हम इक्वेशन को फाइंड कर सकेंगे। अब अगर एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है कि अगर दो स्लोप्स, दो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन हो, अब अगर दोनों क्वेश्चंस की स्लोप क्या हो, सेम हो, तो वो लाइन से मीन्स के वो क्वेश्चंस जिस लाइन के ऊपर लाई करेंगी वो लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, यहाँ वो स्लोप्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मीन्स के स्लोप अगर सेम है, m इज इक्वल टू मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 है, तो लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन्स क्या होंगी, इनकी पैरेलल होंगी। अब अगर m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, अब अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, -1 मिलता है, तो इसका मतलब ये क्या है कि दोनों क्या है, लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये कंडीशन होती है, एक ये होती है फॉर पैरेलल, ये पैरेलल के लिए और ये परपेंडिकुलर के लिए। ये पैरेलल के लिए और ये परपेंडिकुलर के लिए। सपोज करते हैं हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस में 4y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस में 8y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास दो इक्वेशन है, ये क्या है 8 है। अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, हमें बोले कि इनके स्लोप्स फाइंड करो, क्या इनके स्लोप्स परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, या ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो हम हमारे पास जो मैंने पहले फार्मूला बताया था स्लोप फाइंड करने का, m इज इक्वल टू माइनस का a अपान में b, ये हमारे पास फार्मूला था। तो अब इस फार्मूले से हम अगर पहली इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूला a की वैल्यू क्या होगी 2 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 1 अपान में 2, सही। अब अगर m1 ये, अब अगर इसकी इक्वेशन मतलब स्लोप निकालें m2 इज इक्वल टू माइनस का a अपान में b माइनस a मीन्स के 4, b की वैल्यू मीन्स के 8, 1 अपान में 4 मीन्स के -1 अपान 2। चाहे जो स्लोप्स क्या हैं दोनों सेम है। अब अगर स्लोप्स दोनों की सेम है तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में पैरेलल है। अगर दूसरी हम कंडीशन बनाते हैं जिसमें दोनों क्या हों परपेंडिकुलर हो, ये क्या है लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें कैसे पता चले कि दो लाइंस, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ट्रिक कि जिससे हम देख के हम बता देंगे पुरानी लाइंस क्या आपस में पैरेलल है या आपस में क्या परपेंडिकुलर है, हमें कैसे पता चले। तो मीन्स कि हमें फार पैरेलल, अगर हमें पैरेलल मालूम करनी होगी तो उसके लिए क्या होगी कि दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे मीन्स के y के और x के, एक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और दूसरी लाइन के b इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम होंगे। मीन्स के यहाँ पे भी क्या होगा 2x होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। अगर ऐसे ना हो तो क्या होगा, इस तरह से होगा, मीन्स के यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 6 होगा।
माना इस तरह से होगा कि अगर हम यहाँ पे वो टेबल लगाएं तो सेम टू सेम कोई एक ऐसा सेम टेबल लगाएं वो दोनों माना सेम बने। अगर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 का टेबल लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 का 3 का, तो फिर से क्या हो गई ऊपर वाली बन गई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये लाइन्स क्या आपस में पैरेलल है। पैरेलल करने के लिए क्या होता है कि दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या हो सेम हो। और परपेंडिकुलर्स करने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, मीन्स के 2x 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने कर दी। तो अब अगर हम इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन बनानी चाहिए इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, और जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, और बीच में क्या लगाएंगे माइनस की सिंबल लगाएंगे। माना यहाँ पे अब क्या लगेगा 3x माइनस में 2y प्लस में 5 या जो इसका मैटर नहीं है, मीन्स कि अब ये क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर हमारे पास सपोज करते हैं इक्वेशन है इक्वल टू 0, ये सेम टू सेम हमारे पास क्या है इक्वेशन है। अब अगर हम बोले इसको 2 पॉइंट फार्मूला में 2 पॉइंट फार्मूला में कन्वर्ट करो, इसको 2 पॉइंट फार्मूला में, इसके 2 पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है x अपान a प्लस में y अपान में b इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है और 2 पॉइंट फार्मूला। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे इसको हम 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू माइनस का 5, ये उधर चला गया। अब क्या है कि इस माइनस का 5 को क्या करेंगे हम दोनों के साइड क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस का 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2x अपान माइनस का 5 3y अपान माइनस का 5 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस का 5 अपान में 2 प्लस में y माइनस का 5 अपान 3 इज इक्वल टू 1। यह क्या हो गई 2 पॉइंट फार्मूला में ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमारे पास इक्वेशन मिली हो 2x प्लस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन मिली हो और हमसे कोई बोले कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस में c, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या पहले यहाँ पे मतलब y को हमने पॉजिटिव रखना है, तो y को मतलब अकेला रखना है या y को हम पॉजिटिव रखना है, तो y को इज इक्वल टू इधर ही रखेंगे। अब ये जो चीज़ है इसको हम क्या करेंगे इज इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे, मीन्स के माइनस का 2x और ये माइनस का 4, तो ये क्या होगा कन्वर्ट हो गया किसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। समझ आई?